आदि प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित परिवार का एक और सदस्य फिलहाल कोविड पॉजिटिव पाया गया है। आदर्श नगर के जिस परिवार में 5 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं, उसी में से एक अन्य की रिपोर्ट भी यहां पर पॉजिटिव आई है। सूचना मिलने के बाद में चिकित्सा विभाग पॉजिटिव मरीज को RUHS में शिफ्ट कर रहा है। आपको ये भी बता दें, इस मरीज के सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए SMS भेजे जाएंगे और उसके बाद में आगे की कार्यवाही इस मामले को लेकर की जाएगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार राजस्थान में ओमिक्रॉन के मामले हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है वो भी यहाँ पर काफ़ी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जिस बात का डर था वो डर अब धीरे धीरे कह सकते हैं वाकई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई यहाँ पर ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी सख्ते में है। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोरोना आया था तब भी बहुत सारे लोग यहाँ पर डर गए थे, भयावह स्थिति यहाँ पर हो गई थी। उस तरह की स्थिति यहाँ पर ना हो, किसी भी बात को लेकर कोई भी पैनिक स्थिति यहाँ पर ना हो, इसकी वजह से प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार कहा गया है कि पहले कोरोना के टाइम में जो भी बंदोबस्त किए गए थे उसी तरह से इस बार भी ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी में कोरोना वायरस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, हाई रिस्क कंट्री से आई एक युवती एयरपोर्ट पर जांच में कोरोना पॉजिटिव मिली है। यूक्रेन से जयपुर आई थी युवती, स्क्रीनिंग के दौरान यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सूचना मिलने के बाद में 19 साल की युवती को तत्काल प्रभाव से RUHS भेज दिया गया है। युवती का एक बार फिर से RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके साथ ही युवती के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया भी यहां पर शुरू होगी। तो आपको बता दें, यूक्रेन से जयपुर आई युवती को स्क्रीनिंग के दौरान पॉजिटिव मिली है। सूचना मिलने के बाद में 19 साल की युवती को तत्काल प्रभाव से RUHS शिफ्ट कर दिया गया है। RT-PCR टेस्ट एक बार फिर से उस युवती का किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसी वजह से एक बार फिर से उस युवती का टेस्ट किया जाएगा। जानने की ये भी कोशिश की जाएगी कि वाकई ही कोरोना पॉजिटिव जो ये युवती है, ये नॉर्मल पहले यानी कि जो डेल्टा कोरोना निकलकर सामने आ रहा था भारत में, वो वाला कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर ये है, या फिर जो नया वेरिएंट है जिसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, ओमिक्रॉन, ये उस वेरिएंट की कोरोना पॉजिटिव है। तो इसी वजह से RUHS में फिलहाल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। जांच की जाएगी और दोबारा एक बार RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, तब कहीं जाकर कह सकते हैं इस पूरे जो ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि वाकई ही दोनों वेरिएंट में से कौन सा वेरिएंट फिलहाल इस युवती में हो सकता है। RT-PCR टेस्ट होने के बाद ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजधानी में हर दिन कोई ना कोई मरीज कोरोना का निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता रहे हैं, हाई रिस्क कंट्री से एक युवती राजधानी जयपुर आई। स्क्रीनिंग के दौरान पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। 19 साल की युवती बताई जा रही है। युवती का एक बार फिर से RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि वेरिएंट का यहाँ पर इजीली पता लगाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस वेरिएंट को लेकर लगातार हर कोई परेशान है, उसके क्या कुछ लक्षण हैं उससे आपको अवगत करवाते हैं। आपको बता दें, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द, अत्यधिक थकान डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक इस वेरिएंट को माना गया है। वैक्सीन के असर से लेकर रिसर्च लगातार चल रहा है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर ना निकले, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। तो आपको बता दें, ओमिक्रॉन के क्या कुछ सिम्टम्स हैं वो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन होने पर सूखी खांसी और मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में खराश रहती है, सिर दर्द होता है और अत्यधिक थकान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो कदम जो ओमिक्रॉन से आप और हम सबको बचाए रखेगा। जल्द से जल्द लोग वैक्सीन की दोनों डोज यहां पर लगवाएं। इस वेरिएंट से जुड़ी हुई सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि जो सही जानकारी है वही लोगों तक पहुंचाए। किसी तरह का कोई भी भ्रम यहां पर पैदा ना किया जाए। हाई रिस्क वाले इलाकों में सावधानी बरती जाए। अगर पहले से ही पता है कि वहां पर कोरोना के बहुत सारे मरीज पहले से भर्ती है या उस परिवार में
बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। तो ऐसी जगहों पर, ऐसे इलाकों पर जाने से बचें। बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर काम हो। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनकी यहाँ पर इजीली पहचान की जा सके, ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को भी कोरोना वैक्सीन यहाँ पर लगवाई जा सके, ताकि जल्द से जल्द वो लोग भी कोरोना वैक्सीनेट हो सके। तो आपको बता दें, ये वो कदम है जो ओमिक्रॉन से आपको बचाएंगे। सबसे पहले तो ये कि जल्द से जल्द जिन लोगों की ओर से वैक्सीन नहीं लगवाई गई है वो लोग यहाँ पर वैक्सीन लगाए। इस वेरिएंट से जुड़ी हुई सही जानकारी आम जन तक पहुँचाएं। अगर इस वेरिएंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे देश में लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि धीरे धीरे इलाज हो रहा है और वो लोग सही होकर वापस अपने घर भी लौट रहे हैं। लेकिन जब से ओमिक्रॉन निकलकर सामने आया है तब से लगातार बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारा कह सकते परिवार है जिनमें दहशत का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो आज सुबह जिन परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिनके अंदर मिला था, उनका एक सदस्य आज फिर से कोरोना पॉजिटिव निकल कर आया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो वो सदस्य कोरोना पॉजिटिव आया है उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट यहां पर मिला है या फिर पहले की तरह डेल्टा वेरिएंट यहां पर पाया गया है। लेकिन एक और सदस्य वहां से निकलकर सामने आया है। तो कह सकते हैं कि जिन इलाकों में कोरोना के मामले पहले से बहुत ज़्यादा है या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पहले ही रेड अलर्ट उस इलाके को कर दिया गया है, रेड जोन घोषित कर दिया गया है, तो उसके आसपास आप बिल्कुल भी ना जाएं। और सही जानकारी अगर आपको मिलती है, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कोरोना को बहुत ईजिली ले रहा है, हल्के में ले रहा है, सावधानियां यहाँ पर नहीं उसकी ओर से बढ़ती जा रही, तो उसे भी यहाँ पर अवगत करवाए, उसे भी सतर्क करे कि वाकई कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की ओर से 2 डोज लगवा ली गई है उन लोगों को भी यहाँ पर कोरोना होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट उनके अंदर मिल रहा है। तो हम सबको यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। बेवजह भयावह स्थिति पैदा करने की कोशिश ना करें, आपस में एक दूसरे को डराएं नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, राजधानी में कल ओमिक्रॉन की दस्तक जो सामने आई थी उसके बाद में पूरा चिकित्सा महकमा जो है अलर्ट मोड पर है। और अगर आज की बात करें तो आज इस पूरे मामले में 2 बड़े अपडेट हुए थे। पहला अपडेट ये कि यूक्रेन से युवती जो है जयपुर लौटी है। जयपुर जब लौटी है उस वक्त उसको टेस्ट कराया गया था एयरपोर्ट पे, तो पॉजिटिव मिला है। दूसरा, जो 5 सदस्य थे आदर्श नगर के जिनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी, उनमें से एक परिवार के सदस्य और पॉजिटिव आ गया। हमारे साथ मौजूद है सीएमएचओ नरोत्तर शर्मा, उनसे बात करते हैं। पूरा इलाका जो है वहाँ पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। सर, अभी तक की क्या स्थिति है राजधानी की? आज कितने केस आए हैं और जो कल ओमिक्रॉन के केस सामने आए थे उनको लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि कल जो ओमिक्रॉन के 9 केस अपने जयपुर में डिटेक्ट हुए हैं, जिनको हमने आइसोलेट कर भी दिया है आरयूएचएस में, उन्हीं परिवार में जब 5 केस पॉजिटिव, उसी परिवार में से आज एक केस वापस आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आया है। उनको अभी हमारी टीम गई है, वहाँ पर उनको आइसोलेट किया है और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा जा रहा है एसएमएस को। साथ में उसके साथ में एक ये है कि वहाँ जो नेगेटिव आए थे, जो पहले कॉन्टैक्ट उनके द्वारा सैंपलिंग कराई जा रही है, उनके आसपास सैंपलिंग कराई जा रही है। जो यात्री जो साउथ अफ्रीका से जिस कैब के द्वारा यहाँ लाया गया था, घर पे छोड़ा गया था, उसकी डिटेल भी जानकारी प्राप्त की है। उसके भी सैंपलिंग कराने के लिए टीम निकली हुई है, इसको सैंपल करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो वर पक्ष है जो अजीतगढ़ में है, उनसे खुद से द्वारा आज बात हुई है। सीकर प्रशासन को लिखने के बाद, उनसे स्वयं से बात होने के बाद उन्होंने उनके 8 सैंपल पूर्व में लिए जा चुके हैं। उन्हें बताया गया कि शादी में हमारे साथ 20 लोग लगभग थे, 12 लोगों के नाम उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। उनको सीकर में या जयपुर में जहाँ भी हैं वहाँ पर उनको सैंपल लेके उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी प्रकार से जो वधु पक्ष है जो कि दिल्ली में रहते हैं, उनको भी दिल्ली सरकार लिख दिया गया है। उनके भी सैंपल कराने के लिए आज द्वारा लेटर लिखा गया है कि उनके स्ट्रिक्ट रूप से उनकी सैंपलिंग कराई जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। 2 तारीख को ये जो लोग थे, 4 लोग आरयूएचएस से भेज दिया गया था, लेकिन 5 लोग जो पॉजिटिव थे वो अपने घर पर ही क्वारंटाइन थे। आज उनके परिवार का एक सदस्य और पॉजिटिव आ गया। क्या उस पूरे इलाके में कहीं पे कर्फ्यू वाली स्थिति कर रहे हैं? क्योंकि एहतियातना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि स्प्रेड जो है वो देखा गया, पूरा परिवार जो है स्प्रेड हो चुका है। तो ऐसे में क्या कर्फ्यू लगाएंगे इलाके में या फिर और क्या स्थिति है? चूँकि वो सभी 5 को हमने शिफ्ट कर दिया आरयूएचएस में, और एक पेशेंट जो आज पॉजिटिव आया उसको भी आइसोलेट घर पे किया गया है। तो इसलिए ऐसी अवस्था भी है नहीं कि वहाँ कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि कोई भी एक पेशेंट बस केवल इस समय पॉजिटिव केस जो आज निकला है
वही वहाँ पर है। बाकी लोगों को हमने इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेट कर दिया है। लेकिन इलाके में सर्विलांस वगैरह और हाँ बिल्कुल, इस इलाके में हम सैम्पलिंग टीम गई हुई है, उसके आसपास जब जरूरत है सैम्पलिंग करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। सर, लाइन लिस्टिंग की बात करें तो जितने भी लोग लाइन लिस्टिंग में आए थे उन सभी के सैंपल अपन उठा लिए हैं और उनकी रिपोर्ट आ गई सबकी। लाइन लिस्टिंग की बात ही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जानकारी लेने के दौरान जो हमको अब तक जो 34 के आसपास मिले उन सबके सैंपल तो हमने लिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो शादी के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके सैंपल लेना बाकी है, जिसके लिए हम वर पक्ष वधु पक्ष से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन को भी लिख के दिया है। वर पक्ष द्वारा 8 सैंपल करा लिए गए हैं, 12 सैंपल कराने की बात और बताई गई है। लोगों को उनके द्वारा कोई जानकारी ली जा रही है, उन लोगों के सैंपल आज कराए जाएंगे। साथ में दिल्ली सरकार को लिख के वधु पक्ष के जो लोग हैं उनकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। यूक्रेन से भी जो लोग यूक्रेन से युवती आई है उसकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है आरटीपीसीआर के टेस्ट की, उसके भी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू करी गई है आरएचएस में लेकर। जैसे ये तो बाहर से लोग आ रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ 1 नवंबर के बाद जो भी केस पॉजिटिव आ रहा है सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे द्वारा की जा रही है। SMS के अस्पताल के अंदर भेजे जाते हैं सारे सैंपल। तो 1 नवंबर बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दी कि हर आदमी की जो भी पॉजिटिव आता है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। हाँ, एक अंतिम सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जो भी केस मिल रहे हैं और जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं सब एसिम्टोमेटिक है, तो ये बहुत चिंता वाली बात है और उनमें सिटी स्कोर भी 0 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि लोगों में कहीं भी अगर पॉजिटिव होते हैं तो उनका पता नहीं चल पाएगा। तो कोई सैंपलिंग सर्वे और कोई शुरू किया अपन ने? क्योंकि जब बीच में जो कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हुई, केस काफ़ी कम हो गए थे, तब यहाँ सैंपलिंग की दर 1,500 पर डे के आसपास पहुँच गई थी। उसको बढ़ा के हमने आज तारीख में 4500 से 5000 कर दी है और आगामी दिनों में इसको बढ़ा के और इसको संख्या बढ़ा के इसकी और संख्या बढ़ाई जाएगी और निश्चित तौर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सख्त की जाएगी जिससे कि लोगों में इस तरह का प्रसार इसका संक्रमण का ना हो सके। सर, आज की रिपोर्ट आ गई जयपुर की? रिपोर्ट हमारे पास 2 सेक्शन में आती है। एक रिपोर्ट सुबह प्राप्त हो गई है, एक रिपोर्ट शाम को प्राप्त हुई है। सुबह रिपोर्ट में ही मालूम चला है कि जो 5 केस थे उनमें एक पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ टीम भेज दी गई है। जो मालूम चलता है टीम वहाँ पर हमारी RRT टीम वहाँ पहुँच जाती है। तो देखिए, ये सीएमओ चौधरी नरोत्तम शर्मा जिन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है जयपुर शहर के, और जिस दिन से पॉजिटिव मिले थे उसी दिन से उन्होंने देर रात को पूरे जो मरीज थे उनको RHS शिफ्ट कराया और साथ में कल जब ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई उसके बाद में जो 5 परिवार के सदस्य थे उनको भी वहाँ पे शिफ्ट कराया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन की मदद भी ली जा रही है। CMHO सीकर जो है वहाँ से संपर्क साधा जा रहा है, वहाँ की लाइन लिस्टिंग तैयार की जा रही है, दिल्ली की तैयार की। इसमें ताज़ा अपडेट ये हो रहा है कि जो WHO की टीम है वो भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। जो लाइन लिस्टिंग इन्होंने तैयार की है उस लाइन लिस्टिंग को क्रॉस चेक करने के साथ ही उन लोगों को संपर्क किया जा रहा है, पॉजिटिव लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनकी दोबारा से लाइन लिस्टिंग तैयार की जा रही है ताकि अगर कोई एक आदमी भी रह गया हो तो उसके बारे में पता किया जाए। विकास, कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार, प्रशासन और आम जन को मिलकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर कह सकते हैं कि कोरोना को एक बार फिर से आसानी से हराया जा सकता है।